अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मेमरी ग्लैंड और हम लोग देखेंगे रेस्टिंग फेज इन नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट फीमेल, यानी जो मेमरी ग्लैंड है उसकी रेस्टिंग फेज देखेंगे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, और लैक्टेटिंग फेज देखेंगे मेमरी ग्लैंड की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट। दीज आर दी स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मैमल्स। मैमल्स जो ऑर्गेनिज्म की क्लास है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द यंग वंस, यानी जो बेबी होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मिल्क की फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes which further consist of many lobules, and lobules composed of acini. These are the secretory cells. Acini are the secretory cells which secrete milk. क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है वो 15 to 20 लोब्स पे कंसिस्ट होता है, और लोब्स जो है वो फर्दर लोब्यूल्स पर कंसिस्ट होते हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर एसिनाई यानी सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो मिल्क को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री थी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्टिंग फेज इन नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट फीमेल, यानी जो फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होती है उसमें जो मेमरी ग्लैंड है उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी रेस्टिंग फेज चल रही होती है तो उसमें मेमरी ग्लैंड कैसा होता है। इन दिस फेज ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स एंड देयर ब्रांचेस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा प्लस फैट, यानी स्ट्रोमा के अंदर फैट होता है। सारा सिस्टम वैसा ही होता है, डक्ट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, उनके अंदर एल्विलाई होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, लेक्टिफेरस साइनस होते हैं, सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स होती हैं विच आर लाइंड बाय द लो कॉलमनर एपिथीलियम, यानी जो एपिथीलियम है लो कॉलमनर एपिथीलियम, उससे ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स जो हैं वो कंपोज्ड होती हैं। उसके अलावा इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स के अलावा होते हैं इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज़ इस डायग्राम में ये जो काफ़ी स्पेस है, ये जो डक्ट्स हैं ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स हैं। दिस इज़ इंट्रालोब्यूलर डक्ट, दिस इज़ आल्सो एंड दिस इज़ आल्सो इंट्रालोब्यूलर डक्ट। ठीक है, इन डक्ट्स के अराउंड ये जो हैं ये क्या है, इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो किससे डिराइव होते हैं, पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस। दो तरह की लेयर्स होती हैं डर्मिस की, एक होती है पेपिलरी लेयर, एक होती है रेटिक्यूलर लेयर। जो इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों लेयर से बनते हैं, एक जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पेपिलरी लेयर से बनते हैं और दूसरे जो हैं वो रेटिक्यूलर लेयर से बनते हैं, और इनके अंदर फैट प्रेजेंट होती है। ये थी रेस्टिंग नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट फीमेल में ग्लैंड की कंडीशन। इसमें काफ़ी सारे इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एसिनाई यानी एसिनार सेल्स वो एब्सेंट है। एसिनार सेल्स का फंक्शन ये होता है मिल्की सिक्रीशन, जो कि इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो वो टोटली इसके अंदर एब्सेंट होंगे। अब हम देखेंगे लैक्टेटिंग फेज़। लैक्टेटिंग फेज़ जो है वो लैक्टेट वर्ड मिल्क से रिलेट करता है। फीमेल जो लैक्टेशन करवाती है, इन दिस फेज़ ग्लैंड फुल ऑफ एसिनाई, इसमें मिल्क इन्वॉल्व है, मिल्क की सिक्रीशन इन्वॉल्व है। तो जो मेन सेल्स जो हैं वो सिक्रीशन मिल्क की करवाते ही एसिनार सेल्स हैं जो सिक्रीटरी सेल्स हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट कनेक्टिव टिश्यू अब कम हो जाएंगे क्योंकि एसिनाई जो हैं वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट फीमेल में क्या होता है, उसमें इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स और इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स काफ़ी सारा वॉल्यूम जो है वो उसका मेमरी ग्लैंड का बनाती हैं, बट इस डायग्राम में देखें क्या है कि डक्ट्स प्रेजेंट हैं बट ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो किस चीज़ का है, एसिनाई सिक्रीटरी सेल्स का। दीज आर द सिक्रीटरी एसिनाई सेल्स, दीज आर द सिक्रीटरी एसिनाई, दीज आर आल्सो सिक्रीटरी एसिनाई। तो मेन वॉल्यूम जो मेमरी ग्लैंड का है वो सिक्रीटरी एसिनाई कवर कर रहे हैं क्योंकि मिल्क की सिक्रीशन करनी है। इट कंसिस्ट ऑफ मीजो एपिथीलियल सेल्स एंड सिक्रीटरी सेल्स, यानी इस फेज़ में मीजो एपिथीलियल सेल और सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Ducts also seen but they are fewer in number as compared to acini, यानी डायग्राम में क्या है कि
डक्ट्स अभी भी प्रेजेंट हैं, डक्ट्स इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स ये नहीं कि टोटली एब्सेंट हैं, डक्ट्स अभी भी प्रेजेंट हैं, बट एज़ कम्पेयर टू एसिनाई दे आर फ्यूअर इन नंबर। ठीक है, ये दोनों फेजेस थी हमारे पास, रेस्टिंग फेज एंड लैक्टेटिंग फेज। यानी इसमें क्या होता है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स और कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं और एसिनाई एब्सेंट होते हैं बिकॉज मिल्की सिक्रीशन नहीं हो रही, एसिनाई ने ही मिल्की सिक्रीशन करवानी है। और क्योंकि इसमें प्रोलैक्टिन वगैरह अभी इन्वॉल्व नहीं है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ही मिल्की सिक्रीशन करवाता है। लैक्टेटिंग फेज में क्या है कि इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स हैं बट फ्यूअर इन नंबर एज कम्पेयर टू एसिनाई एंड दी मेन वॉल्यूम इज कम्पोज्ड ऑफ, यानी ज़्यादातर जो वॉल्यूम है इसका एसिनाई से ही बना हुआ है और एसिनाई ही मिल्की सिक्रेशन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ द लैक्टेटिंग फेज ऑफ मेमरी ग्लैंड। सो ये था आज का हमारा वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।